मैंगो के सीजन में अगर आपने इस तरीके से स्वीट नहीं बनाया तो क्या ही बनाया। तो इस मैंगो के सीजन में आप इस तरीके का स्वीट एक बार जरूर बनाकर देखिए, ये इतना यम्मी बनता है ना। एक बार अगर आप इसे ट्राई करेंगे ना तो हफ्ते में इसे 2 से 3 बार तो जरूर बनाएंगे। ये मैंगो का स्वीट बनाने में तो एकदम ही आसान है और उसी के साथ खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप भी इस मैंगो के सीजन में इस यम्मी डिश को एक बार जरूर बनाकर देखिए, आपका पेट भरेगा पर मन नहीं। मैंगो के सीजन में अगर आपको कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है तो इस डिश को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आम लिए हैं। इन आमों को मैंने पहले से ही अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 पके हुए आम लिए हैं। तो चलिए अब हम आम को कट कर लेंगे और इसका जो पल्प है उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो आम का पल्प है उसे निकाल लेना है। आप चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी इस पल्प को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसके पल्प को निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप इसे बिना कट किए हुए डायरेक्टली स्पून से भी इसका जो पल्प है उसे निकाल कर इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने सारे पल्प को इस तरह से निकाल कर इस बोल में ले लिया है। इसके बाद अब हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और इस मिक्सी जार में हमने जो मैंगो का पल्प निकाल कर लिया था उसे इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सारे पल्प को मिक्सी जार में नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा जो पल्प है उसे हमें बचा के रखना है। इससे हम जो लास्ट में स्वीट को गार्निश करने वाले हैं वहाँ उसका इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पल्प बचा कर रखा है। अब हम मिक्सी जार को ढक देंगे और इसे एकदम स्मूथ पेस्ट होने तक इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पैन ले लिया है। अब हम इस पैन में 2 से 3 टेबलस्पून इतना जो हमने मैंगो का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे हम इस पैन में ऐड कर लेंगे और ये जो बचा हुआ मैंगो का पेस्ट है इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मैंगो का पेस्ट ऐड किया था इसी में 1 टेबलस्पून इतना कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसी में 2 टेबलस्पून इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून और शक्कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बॉल इतना पानी इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे गैस पर चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखकर स्पैचुला से इस मिक्सचर को हिलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। 2 से 3 मिनट इस मिक्सचर को पकाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो पहले से भी गाढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो कितना गाढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। ठीक इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से आने तक हमें इस मिक्सचर को पका लेना है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए इसे थोड़ी देर साइड में रख देंगे। अब दूसरे साइड मैंने एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लिया है। तो अब हम इसमें हाफ लीटर इतना फुल फैट मिल्क इस कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ लीटर मिल्क इस कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो अब हम इस दूध में से 1/4 बॉल इतना दूध एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना दूध हमें एक बोल में निकाल कर साइड में रख देना है। तो यहाँ पर हमने जो कढ़ाई में दूध ऐड करके रखा है इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हमने जो 1/4 बॉल इतना मिल्क एक बोल में निकाल कर लिया था उसमें 2 टेबलस्पून इतना कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वैनिला फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम इस कस्टर्ड पाउडर को इस दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कस्टर्ड पाउडर है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं है। तो ठीक इसी तरह से हमें कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे साइड जो दूध को गर्म करने के लिए रखा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इस उबलते हुए दूध में 1/4 बॉल इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप जो शुगर की क्वांटिटी है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब हम शक्कर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे स्पैचुला से हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे जैसे शक्कर मेल्ट होती जाती है जो दूध है वो पतला लगना स्टार्ट होता है, पर 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद फिर से दूध गाढ़ा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है।
थोड़ी देर दूध को पकाने के बाद अब हम इसमें हमने जो कस्टर्ड मिल्क बनाकर रखा था उसे इस दूध में ऐड कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस दूध को हमें स्पैचुला से हिलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। जैसे जैसे हम दूध को पकाते जाएंगे वैसे ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी होती जाएगी, तो इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम पर इस दूध को 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो पहले से भी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है और इस कस्टर्ड मिल्क को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। तो अब हम इसके जो साइड से इन ब्रेड स्लाइसेस के उन्हें कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो ब्रेड स्लाइसेस है उनके जो चारों साइड से उन्हें कट कर लेना है। ब्रेड के एजेस कट करने से जो स्वीट का टेस्ट है उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। जो स्वीट हम बनाने वाले हैं वो दिखने में अच्छे लगे इसलिए हम इसके जो एजेस है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चारों ब्रेड स्लाइसेस के जो साइड्स थे इन्हें कट कर लिया है और दूसरी साइड हमने जो कस्टर्ड मिल्क ठंडा होने के लिए रखा था वो भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम जो स्वीट डिश है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्लेट ले लिया है। तो अब हम इस प्लेट में हमने जो पूरी तरह से ठंडा करके जो कस्टर्ड मिल्क ले लिया है उसे हम ऐड कर लेंगे और इस मिल्क को हम स्लाइटली फैला लेंगे। अब हम इस कस्टर्ड मिल्क में 2 ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर लेंगे। टोटल हमने 4 ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इस कस्टर्ड मिल्क में 2 ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर लेंगे और इन ब्रेड स्लाइसेस को हम हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमने जो मैंगो का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे इस ब्रेड के ऊपर ऐड कर लेंगे और इस मैंगो पेस्ट को हमें ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। ब्रेड के चारों कोनों तक हमें इस पेस्ट को अच्छे से फैला लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों स्लाइसेस के ऊपर जो मैंगो का पेस्ट ऐड किया था उसे अच्छे से फैला लिया है। तो अब हम इसके ऊपर हमने जो थोड़ा सा मैंगो का पल्प बचा कर रखा था उस पल्प को अब हम इस मैंगो के पेस्ट के ऊपर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मैंगो पल्प को अच्छे से ऐड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आपको टूटी फ्रूटी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर टूटी फ्रूटी ऐड करने से जो स्वीट है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसके ऊपर जो 2 ब्रेड स्लाइसेस हमने बचा कर रखे थे उन दोनों ब्रेड स्लाइसेस को हमें इसके ऊपर रख देना है और इसे हल्के हाथ से प्रेस कर लेना है। अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर जो हमने कस्टर्ड मिल्क बनाकर तैयार किया था फिर से उस कस्टर्ड मिल्क को हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें भर भर के कस्टर्ड मिल्क को ऐड करना है क्योंकि जो ब्रेड है वो मिल्क को सोक कर लेती है, तो इसीलिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी में कस्टर्ड मिल्क को ऐड कर लेना है। इसके बाद हमने जो मैंगो पल्प और कस्टर्ड पाउडर से एक जैम की तरह मिक्सचर पकाकर तैयार किया था उस मिक्सचर को अब हम इस ब्रेड के ऊपर ऐड कर लेंगे। हमें इस मिक्सचर को ठीक इसी तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्पून ले लिया है और उस स्पून के ऊपर इस जैम की तरह मिक्सचर को इसके ऊपर ऐड कर लिया है। इस तरह से अगर आप ऐड करेंगे ना तो ये हर तरफ से अच्छे से फैलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मिक्सचर को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को स्प्रिंकल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर ऐड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए जो मैंगो के पीसेस है उन्हें ऐड कर लेंगे। इस तरह मैंगो के पीसेस ऐड करने से ये जो स्वीट है वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। इसी के साथ अब हम इसमें थोड़े से कलरफुल टूटी फ्रूटी ऐड कर लेंगे जिससे ये जो डिश है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनकर तैयार होगा। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और उसी के साथ ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो स्वीट है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एकदम ठंडा ठंडा सर्व कर लेते हैं। तो है ना एकदम मैंगो की यूनिक रेसिपी। तो आप भी इस स्वीट को एक बार जरूर बनाकर देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा।
ये जो हमने मैंगो का स्वीट बनाकर तैयार किया है ना, ये जितना दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपने इसे बना लिया ना तो खाने के बाद कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इस मैंगो स्वीट को घर पर बनाकर तैयार किया है। ये इतना टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है, वो भी कम सामान में। तो आप भी इन गर्मियों के दिनों में इस मैंगो स्वीट को एक बार जरूर बनाकर देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।